नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सीटों पर संग्राम ने बढ़ाई हलचल। बीजेपी और सपा के सामने 5-5 सीटें बचाने की चुनौती। अखिलेश का अभेद्य दुर्ग भी शामिल। लोकसभा चुनाव में आशातीत परिणाम न मिलने से चिंतन में डूबे भाजपा नेता राजा खेमे की चिंता को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल के प्रभावी रहने का ट्रेंड है, लेकिन यही तर्क सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती के रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां वह सत्तासीन है। इन सीटों पर होना है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कचहरी, कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ये 9 सीटें इस तरह रिक्त हुई और 10वीं सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। लोकसभा में सपा का अच्छा प्रदर्शन। इस सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए तैयारियां मुख्य विपक्षी सपा के साथ ही भाजपा ने शुरू कर दी है। सपा ने लोकसभा चुनाव में तो आशातीत प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उपचुनाव में प्रदर्शन दोहराकर ये साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। यहाँ भाजपा को दिखाना हो दम। अयोध्या की भूमि पर भाजपा को परास्त करने वाले अवधेश प्रसाद की सीट पर भाजपा को अपना बल दिखाना पड़ेगा। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो 3 बार से सपा के इरफान सोलंकी यहाँ विधायक थे। 2017 के मुकाबले 2022 में सपा की जीत का अंतर भी बढ़ गया है। इस सीट पर भी मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। 5 सीटें बचाने की चुनौती। यहाँ अतिरिक्त सीटें पाने की भाजपा की संभावनाएं फिलहाल सीमित दिखती हैं, लेकिन अपने खेमे की 5 सीटें बचाने की चुनौती जरूर उसके सामने है। इनमें से प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर भाजपा के लिए लड़ाई थोड़ी आसान होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट इतनी आसान नहीं। भाजपा और निषाद पार्टी का समीकरण। पिछली बार इस सीट से रालोद के चंदन चौहान जीते थे, तब रालोद सपा का गठबंधन था। इस सीट पर सपा का भी अच्छा प्रभाव रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा मुजफ्फरनगर सीट हारी थी, ऐसे में ये चुनौती है। इसी तरह मिर्जापुर की मंझवा सीट पर निषाद पार्टी जीती थी। यहाँ भाजपा और निषाद पार्टी को सामाजिक समीकरण साधने होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है उपचुनाव। भाजपा के एक प्रदेश पदाधिकारी कहती हैं कि अभी चुनाव होने में समय है। संगठन के चुनाव के जरिए जातीय समीकरण को दुरुस्त करने का अवसर पार्टी के पास है। साथ ही नाराज निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को फिर साथ लाने का समय है। हालांकि वे मानते हैं कि इन सीटों के परिणाम योगी सरकार की सेहत पर बेशक असर ना डालें, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने में सहयोगी जरूर साबित होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।